नमस्कार, मैं ज्योति यादव, शोध प्रवक्ता, हिंदी, राज्य हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। आज हम चर्चा करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा विकास में समाहित विषय वस्तु शिक्षण योजना पर। तो आइए हम इस चर्चा के बारे में कुछ परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या जानेंगे। इसके अंतर्गत हम यह जानेंगे कि शिक्षण योजना क्या है, इसका महत्व क्या है, अध्ययन और अध्यापन के संदर्भ में इसकी आवश्यकता क्यों है तथा दैनिक एवं साप्ताहिक शिक्षण योजना का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है। इसके साथ ही आज की चर्चा के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय सुविधाओं को शैक्षिक अपेक्षाओं की पूर्ति में नियोजित करना। इस चर्चा के दौरान हम यह जानेंगे कि किस प्रकार से उपलब्ध संसाधनों के द्वारा हम शिक्षण योजना तैयार करके हम कक्षा कार्य का संचालन कर सकते हैं तथा हम यह जानेंगे कि शिक्षण योजना द्वारा राष्ट्रीय विकास का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त किया जाता है। प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण संबंधी समस्याओं पर चिंतन एवं समाधान खोजने का प्रयास भी हम इस चर्चा के दौरान करेंगे। शिक्षण योजना में आने वाली कठिनाइयों को दूर करते हुए भविष्य के लिए गुणात्मक शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करना भी इस चर्चा का उद्देश्य है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि शिक्षण योजना क्या है। शिक्षा वस्तुतः परिवर्तन का सशक्त साधन है। यह वह निवेश है जिसके द्वारा भावी पीढ़ियों का बहुमुखी विकास होता है। अतः शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण योजना तैयार करना आवश्यक है। शैक्षिक योजना का निर्माण करना वह प्रयास है जिससे किसी प्रदेश, राज्य व राष्ट्र के उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए उनको शैक्षिक विकास में लगाया जा सके, जिससे राष्ट्र का भविष्य मंगलमय बनाया जा सके। शैक्षिक योजना का निर्माण एक ऐसा प्रयास है जिसमें साधनों का समन्वय कर समस्याओं का तार्किक हल और लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। शिक्षण योजना के माध्यम से विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास संभव है। इससे देश की संपन्नता, कल्याण व सुरक्षा से भी आश्वस्त हुआ जा सकता है। अतः प्रारंभिक स्तर पर भाषा और साक्षरता के विकास के लिए शिक्षण योजना की रूपरेखा को समझना काफी आवश्यक है। शिक्षण योजना बना करके हम कक्षा कार्य को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित कर सकते हैं। इसके लिए कक्षा में निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को समझकर उससे जुड़ी रणनीतियों और गतिविधियों को क्रम से तय करना एक आवश्यक कार्य है। इस क्रम के आधार पर ही वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक और दैनिक शिक्षण योजनाएं बनाई जाती हैं। एक अच्छी शिक्षण योजना न सिर्फ अधिगम में प्रभाव लाती है बल्कि शिक्षण कार्य को भी सरल और रुचिकर बनाती है। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर भाषा विकास में शिक्षण योजना का अपना महत्व है। अभी हमने जाना कि प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या महत्व है। अब हम आते हैं प्रारंभिक भाषा शिक्षण की रूपरेखा पर। अभी तक हमने शिक्षण योजना का परिचय, मतलब शिक्षण योजना क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या होते हैं व इसकी आवश्यकता क्यों होती है के बारे में जाना। आइए हम लोग प्रारंभिक भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाने वाली रूपरेखा के बारे में जानते हैं। कक्षा में भाषा शिक्षण के अधिगम उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रक्रिया की एक रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। यह रूपरेखा इस बात पर निर्भर करेगी कि किस विद्यालय के बच्चे के लिए विषय वस्तु, गतिविधि, क्रम, समय, आकलन इत्यादि का निर्धारण होगा। जैसे हम एक विषय वस्तु लेते हैं कक्षा 1 में मौखिक भाषा विकास। कक्षा 1 के स्तर पर मौखिक भाषा विकास के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हम इसके बारे में जानते हैं। अब हमारी विषय वस्तु तो तैयार है,
कि बच्चों में मौखिक भाषा की दक्षता का विकास करना है। इस दक्षता को प्राप्त करने के लिए हमें एक रूपरेखा बनानी होगी, जिसके लिए हमें निम्नलिखित रणनीतिक बातें सोचनी होंगी, जिसमें सबसे पहला है दक्षता प्राप्ति के चरण क्या होंगे, मतलब हम किन चरणों से होकर के इस मौखिक भाषा विकास की दक्षता बच्चों में ला सकेंगी। इसके बाद कौन कौन सी गतिविधियां अपनानी होंगी। जब हम शिक्षण योजना बनाएंगे मौखिक भाषा विकास के लिए प्रारंभिक स्तर पर या कक्षा 1 के स्तर पर, तो हम यह देखेंगे कि कक्षा 1 के बच्चे के मौखिक भाषा विकास के लिए हमें कौन कौन सी गतिविधियां अपनानी चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गतिविधियों का क्रियान्वयन और उसके लिए सामग्री क्या क्या होगी। इसके बाद हम यह देखेंगे कि कक्षा प्रारंभिक स्तर पर मौखिक भाषा विकास के लिए हम गतिविधियों का आयोजन किस समय करें। इसके बाद यह भी देखा जाएगा कि मौखिक भाषा विकास है तो विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, जैसे कविता, कहानी, चर्चा आदि। मौखिक भाषा विकास के लिए बच्चों को कविता सुनाना और उनसे सुनना, कहानी सुनाना, फिर उस कहानी को उनके शब्दों में बताना, तथा इसके बाद बच्चों से चर्चा करके उनके आसपास के वातावरण पर कुछ कहलवाना आदि शामिल है। शिक्षण प्रक्रिया के प्रभाव का आकलन। जो हमने मौखिक भाषा विकास कक्षा 1 के स्तर पर मौखिक भाषा विकास के लिए जो शिक्षण प्रक्रिया हमने अपनाई है, उसके प्रभाव का आकलन भी हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। हमारी शिक्षण योजना में यह शामिल होना चाहिए कि हम इस प्रक्रिया के प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ा है, इस प्रक्रिया के द्वारा बच्चों में क्या प्रभाव पड़ा है, यह भी जानें। उपर्युक्त रणनीति से संबंधित उदाहरण पर ध्यान दें तो पाएंगे कि कक्षा में शिक्षण के अधिगम लक्ष्य से ही कक्षा प्रक्रिया की रणनीतियां तय होती हैं। अपेक्षित अधिगम को आधार बनाकर पूरे वर्ष के लिए एक ऐसी रणनीति बनाकर एक रूपरेखा तैयार की जा सकती है। रणनीति में जहां किसी अपेक्षित दक्षता को प्राप्त करने के लिए कक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की बात की जाती है, वहीं रूपरेखा एक व्यवस्थित ढांचा है जिसमें मुख्य कौशलों, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों को व्यवस्थित किया जाता है। अतः रूपरेखा भाषा शिक्षण की कक्षा प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। अब हम यह देखते हैं कि कक्षा 1 के स्तर पर मौखिक भाषा विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अपेक्षित लक्ष्य और दक्षता की पहचान। हम उसके लिए सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। इसके बाद हम बच्चों की दक्षता को भी पहचानें कि किस बच्चे में किस प्रकार की दक्षता है या किस प्रकार की बातों के लिए कौन सी बात व्यक्त करने के लिए बच्चा ज़्यादा सक्षम होगा। बच्चों के स्तर और भाषाई परिवेश का भी अध्ययन। इस दक्षता को विकसित करने के लिए जो रणनीति हम बनाएंगे या जो शिक्षण योजना हम बनाएंगे उसमें उन सब के परिवेश आदि का अध्ययन भी शामिल होगा। कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए समय निर्धारण। कक्षा में जब हम जाते हैं तो भाषा शिक्षण के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए, इसका निर्धारण भी शिक्षण योजना में होना चाहिए। कक्षा में शिक्षण के लिए विषय वस्तु और क्रम का निर्धारण। कक्षा में शिक्षण के लिए आरंभिक स्तर पर मौखिक भाषा विकास के लिए जिस शिक्षण योजना को हम बनाएंगे उसमें विषय वस्तु और उनके क्रम का निर्धारण भी होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं मौखिक भाषा विकास के लिए 4 खंडीय रूपरेखा की बातचीत करने के लिए, जिसमें सबसे पहला है मौखिक भाषा विकास। इसके अंतर्गत मौखिक भाषा की गतिविधियों एवं संवाद के साथ कहानी पढ़कर सुनाना शामिल है। दूसरा है शब्द पहचान। इसमें डिकोडिंग, ध्वनि चेतना, शब्द स्तर की गतिविधियां शामिल हैं। तीसरा है पठन। इसमें बच्चों द्वारा स्वतंत्र एवं मार्गदर्शन के साथ पढ़ना शामिल है। चौथा है लेखन। इसमें शुद्ध लेखन के बुनियादी कौशल तथा भौतिक मौलिक रचना शामिल है। अब हम आते हैं शिक्षण योजना तैयार करना, कि शिक्षण योजना हम किस प्रकार से बना सकते हैं। अभी हमने जाना कि आरंभिक स्तर पर भाषा की शिक्षण योजना बनाने से भाषा सीखने सिखाने में बनाने के लिए भाषा सीखने सिखाने में 4 खंडीय रूपरेखा हमारी मदद कर सकती है। अब हम साप्ताहिक और दैनिक शिक्षण योजना कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं साप्ताहिक शिक्षण योजना। भाषा शिक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है।
मासिक योजना के स्थान पर साप्ताहिक योजना बनाकर यह कार्य आसानी से किया जा सकता है। मासिक योजना के स्थान पर साप्ताहिक शिक्षण योजना बनाकर किया गया शिक्षण कार्य ज़्यादा प्रभावी होता है। साप्ताहिक योजना में चारों खंडों की गतिविधियों को शामिल किया गया है। साप्ताहिक योजना में हमने छठा दिन आकलन और पुनरावृत्ति के लिए दिया जाना चाहिए। साप्ताहिक शिक्षण योजना किस प्रकार तैयार की जानी चाहिए, इसके लिए हम स्क्रीन पर दिखाए जा रहे चित्र को देख सकते हैं, जिसमें विषय वस्तु है और पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन शामिल है। और इसके बाद विषय है मौखिक भाषा विकास, 20 से 25 मिनट। इसके लिए जो हमने समय निर्धारित किया है वो है 20 से 25 मिनट। पहले दिन की जो रूपरेखा होगी शिक्षण योजना के लिए, पहले दिन हम क्या क्या कार्य करेंगे शिक्षण योजना के लिए, उसमें है कविता, बाल गीत, खेल। सबसे पहले हम बच्चों को कविता सुनाएं, बाल गीत और खेल के माध्यम से जोड़ें और फिर उनके अंदर मौखिक भाषा विकास के लिए को प्रोत्साहित करें। फिर कहानी सुनाना, पढ़कर सुनाना, चर्चा। फिर उसके बाद पहले दिन कविता, बाल गीत और खेल के बाद हम आते हैं कहानी सुनाना पर। इसके बाद हम किसी विषय वस्तु को पढ़कर फिर उसके साथ चर्चा करके। तीसरा बिंदु है चित्र अनुभव पर चर्चा। एक चित्र दिखाकर हम बच्चों से उस चित्र के पर उनकी राय ले सकते हैं। इस चित्र पर आपकी क्या राय बन रही है। तो इस प्रकार से पहले दिन हम बच्चों में साप्ताहिक शिक्षण योजना के लिए 20-25 मिनट दे करके इन 3-4 चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन भी हम वही काम करेंगे, तीसरे दिन भी वही करेंगे, फिर चौथे दिन हम केवल कविता, बाल गीत और कहानी पर बातचीत करेंगे। फिर चौथे दिन, पांचवें दिन और छठे दिन इन्हीं कविता, बाल गीत और खेल के द्वारा ही हम मौखिक भाषा विकास की योजना बनाएंगे। इसके बाद हम आते हैं नहीं। इस प्रकार से हम साप्ताहिक शिक्षण योजना बना करके मौखिक भाषा विकास करने की भूमिका में कुछ कार्य कर सकते हैं। फिर हम आते हैं दैनिक शिक्षण योजना पर। दैनिक शिक्षण योजना का क्या महत्व है और यह कैसे बनाई जा सकती है। भाषा शिक्षण के क्रियान्वयन के लिए दैनिक शिक्षण योजना बनाना अति महत्वपूर्ण है। दैनिक शिक्षण योजना में नियमित पुनरावृत्ति और आकलन का प्रावधान होता है ताकि कक्षा प्रक्रिया और अधिगम में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। दैनिक शिक्षण योजना इस प्रकार बनाई जा सकती है। आज हम जा सकते हैं मौखिक भाषा विकास। जैसे हमने विषय लिया है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास पर हम दैनिक शिक्षण योजना में क्या कर सकते हैं, हम लेते हैं 20 से 25 मिनट, बच्चों के साथ कोई कविता गाएं। मौखिक भाषा विकास के लिए हम दैनिक शिक्षण योजना में जैसे पहले दिन या उसी दिन की जब हम बना रहे हैं तो 20 से 25 मिनट का समय रखें। बच्चों के साथ कोई कविता गाएं, बच्चों से किसी चयनित विषय पर अनुभव की चर्चा करें। इस चर्चा के दौरान आए कुछ मुख्य शब्दों को बोर्ड पर लिखें। इसके बाद हम 15 से 20 मिनट लेते हैं पठन के लिए। बच्चों को कहानी की किताब से एक कहानी पढ़कर सुनाएं और उस पर विस्तृत चर्चा करें, जिसमें बच्चों को अपने अनुभवों को जोड़ पाने, अनुमान लगाने और तर्क करने के मौके मिले। दूसरा हम आते हैं लेखन के लिए। बच्चों को कहानी के बारे में कुछ लिखने को कहें, अपनी कोई अन्य बात भी लिख सकते हैं। फिर बच्चों से बात करें कि उन्होंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। डिकोडिंग 30 से 35 मिनट। हम शिक्षक अपने पास वर्ड कार्ड पहले रख लें, फिर वर्ड पहचान के चरणों के अनुसार शिक्षण कार्य करें। पिछले वर्ड को दोहरान न कर लें। लिखित वर्ड के लिए ध्वनि चेतना की गतिविधि करें। वर्ड कार्ड और बोर्ड की मदद से वर्ड का परिचय कराएं। बच्चों को कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्रियों और कलरों से वर्ड ढूंढकर बताने को कहें। फिर बच्चों को वर्ड स्तर पर कोई खेल खेलने को कहें। बच्चों को अभ्यास पुस्तिका, पाठ्य पुस्तक खोलने को कहें और दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार पहचान और लेखन के अभ्यास कार्य करवाएं। उनके कार्य पर बच्चों को अपनी राय
तथा सलाह दें। इस प्रकार हम एक दिन में मौखिक भाषा विकास के लिए चारों कौशलों पठन, लेखन, वाचन और सुनना, इन चारों कौशलों का सहयोग लेकर के हम बच्चों के अंदर मौखिक भाषा का विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कक्षा 1 के स्तर पर मौखिक भाषा विकास करने के लिए हम साप्ताहिक शिक्षण योजना और दैनिक शिक्षण योजना किस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस चर्चा के दौरान हमने जाना कि शिक्षण योजना क्या है, इसका महत्व क्यों है तथा इसके उद्देश्य क्या है और इसको बनाने के लिए किस प्रकार हम रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। शिक्षण योजना की रूपरेखा किस प्रकार से बनाई जा सकती है, जिसमें हमने 4 खंडीय रूपरेखा के बारे में जाना, जिसमें शब्द पहचान, पठन, लेखन और श्रवण शामिल था। इसके साथ ही हमने यह भी जाना कि दैनिक शिक्षण योजना और साप्ताहिक शिक्षण योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से हम कक्षा में कर सकते हैं और किस प्रकार से कोई एक विषय वस्तु लेकर के हम शिक्षण योजना बना सकते हैं। आशा है आप लोगों को शिक्षण योजना से संबंधित इस चर्चा में कोई चीज अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।